नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CA न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई का सबसे पहला और आखिरी वार्ड में। और क्यों इस वार्ड में मौजूद है? क्योंकि यहाँ की कुछ हकीकत आपके सामने रखना है, दिखाना है और बताना भी है। क्योंकि जल्द ही मुंबई में अब महानगर पालिका की चुनाव की घोषणा हो जाएगी, वार्ड रचना आ जाएगा, SC ST ओपन कौन सा वार्ड है उसकी लिस्ट आ जाएगी। और उसके बाद जो नगर सेवक है, जो इच्छुक लोग हैं, जो चुनाव लड़ेंगे, उनका भागम दौड़ी शुरू हो जाएगा। और ये न्यूज़ दिखाने का सबसे बड़ा मतलब और मकसद ये है कि जितने लोगों ने पब्लिक और जनता से गद्दारी करके अलग अलग पार्टी में चले गए, ये उनके लिए न्यूज़ है। और हम बात करने जा रहे हैं मुंबई के सबसे मशहूर जो इलाका, आखिरी इलाका है, सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक के लोग रहते हैं, यानी मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। ये ट्रॉम्बे चीता कैम्प, वार्ड क्रमांक 145 में 7 साल पहले जब 2017 में चुनाव हुआ था, तब शहनवाज शेख यहाँ से MIM पार्टी से वो चुनाव जीत कर आए थे। MIM पार्टी के कई बड़े नेता यहाँ पर आए, सभा किए, बड़े बड़े वादा किए, उसके बाद शहनवाज शेख को जिता कर भी लाए। लेकिन जिस वक्त चुनाव में प्रचार हो रहा था, उस वक्त शहनवाज शेख ने लोगों से अल्लाह और रसूल के नाम पर कसम दिलाकर वोट दिए। लेकिन अब क्या हुआ, 1 साल पहले ही सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि शहनवाज शेख 3 से 5 करोड़ में बिक गए। कैसे बिक गए? क्योंकि उन्होंने MIM पार्टी को छोड़कर अब वो शिवसेना एकनाथ शिंदे के गुट में चले गए। अब यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा जो स्लम इलाका है, ट्रॉम्बे चीता कैम्प का जो ये वार्ड है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। क्योंकि जब ये विधानसभा चुनाव हुआ था अभी 6 महीना पहले, तो सना मलिक को भी यहाँ से हार का सामना करना पड़ा। मतलब कि यहाँ के लोग इतने वफादार हैं कि जब भैया जाति से, धर्म से और लोगों के वोट से आप खिलवाड़ करोगे तो लोग आपको ज़रूर तमाचा मारेंगे। और वही ठीक सना मलिक के साथ हुआ। और सना मलिक को यहाँ से, नवाब मलिक को बार बार यहाँ से लीड मिलता था, लेकिन यही ट्रॉम्बे चीता कैम्प से सना मलिक को हार का सामना करना पड़ रहा था। तब जाकर सना मलिक को 147-145 से लीड मिला और वो चुनाव 2,500-3 हज़ार वोट से जीत कर आए। लेकिन अब आते हैं शहनवाज शेख पर। शहनवाज शेख जो है वो MIM पार्टी के उम्मीदवार थे। वो 7 साल पहले नगर पालिका से चुनाव जीत कर आए। जीत कर आने के बाद ही एक दंगा के चक्कर में उनको जेल जाना पड़ा, लड़ाई झगड़ा हुआ, पुलिस स्टेशन में केस हुआ, FIR हुआ, अख्तर रोड जेल में 10-15 दिन रह के आए, उसके बाद जमानत पे छूट के आए। अब हाल ये है कि अब शहनवाज शेख जो है MIM पार्टी को छोड़कर एकनाथ शिंदे के शिवसेना में जुड़ गए हैं। अब यहाँ के स्थानिक लोगों का कहना है कि भैया जो बिकाऊ नगर सेवक है, जो धर्म के नाम पे वोट लिया, काम कुछ नहीं किया और उसने पार्टी बदल कर दूसरे पार्टी में चले गए, अब उन्हें वोट नहीं देंगे, यानी अब उन्हें खड़ा नहीं करेंगे। तो पहले आपको लोगों की जो फीडबैक है, यहाँ ट्रॉम्बे चीता कैम्प के जो रहवासी है, उनसे जो हमने चर्चा किया है, जो बात किया है, वो आपको दिखाते हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं कि यहाँ के लोगों ने क्या कहा है। पहले वो सुनिए आप। मेरा नाम जी मोहम्मद सईद शेख है। मैं चीता कैम्प का छोटा मोटा सोशल वर्कर हूँ। समाज पे गंदगी फैलाने वाले और वो मुद्दे पे काम करता हूँ। फ़िलहाल आप शाहनवाज की बात कर रहे हो। शाहनवाज जिन्हें आज से 10-8 साल पहले कोई जानता नहीं था। MIM का एक बैनर आया, MIM पार्टी आई मुंबई में, उसके बाद बोला उन्होंने हैदराबाद में बहुत काम किया है। MIM के बैनर पे मुसलमान इतने भावुक हुए। भावुक होने के बाद में उन्होंने MIM को जहाँ MIM के कैंडिडेट वगैरह खड़े हुए थे उधर से जिताया, लेकिन सिर्फ MIM का बैनर देखते हुए, शाहनवाज को नहीं देखते हुए। तो शाहनवाज उसके बाद उन्होंने चीता कैम्प में जो भी छोटा मोटा काम किया, काम करने के बाद में फिर उसके बाद में ऐसा कुछ हुआ कि शिंदे गुट में वो चले गए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको चीता कैम्प की आवाम ने जो जिताया है, MIM के बैनर पे जिताया है और चीता कैम्प के आप लोकल थे, तो उस रीज़न से जिताया गया, तो आपने चीता कैम्प के रहवासियों से उनके साथ में धोखा क्यों किया? मैं कोई राजनीति पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं एक वोटर, चीता कैम्प का वोटर, मेरा एक अधिकार है। मैं शाहनवाज आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने चीता कैम्प वालों से धोखा क्यों किया? आप शिंदे गुट में क्यों चले गए? देखिए, चीता कैम्प एक सेकुलर इलाका है, एक सेकुलर एरिया है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं
यहाँ से अगर कोई कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ता है या कोई भी पार्टी से अगर कांग्रेस का कैंडिडेट भी खड़े, कोई वो नॉन मुस्लिम भी होता है ना, वो जीत के आता है। लेकिन आपने कौम के लोगों के साथ खेला, कौम बोलकर एमआईएम पार्टी का नाम लेकर जो आपने हमारे साथ में विश्वासघात किया है, तो शायद अभी आने वाले चुनाव में चीता गेम की आवाम आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। आप शिंदे गुट में चले गए, तो यही मेरा कहना है और कुछ नहीं बोल सकता हूँ मैं। देखो, चीता गेम की जनता है जो शाहनवाज जी ने जो शिंदे गुट में गए हैं, तो ये ज़रूरी है कि उनको जिताएगी, क्योंकि अगर ऐसा जिताना होता तो फिर सना मलिक को बारी बार का वोट से यहाँ पर जिता सकते थे। पर सना मलिक को इसलिए नहीं जिताया गया क्योंकि उन्होंने शिंदे गुट अपना राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार एनसीपी जो ज्वाइन किया वो बीजेपी अलायंस थी, इसलिए नहीं। और ये भी जो शिंदे गुट है वो भी बीजेपी अलायंस है, तो किस तरीके से जनता उनको सपोर्ट करेगी जब सना मलिक को सपोर्ट नहीं की। तो इस तरीके से है कि शाहनवाज जी को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और रही बात जैसे कि आपने बोले कि उन्होंने कुछ पैसा लिया है, तो ये मार्केट में तो ये बवाल फैला हुआ है कि उन्होंने मार्केट वहाँ से पैसा उठाया फंड के नाम पे, और वो फंड अगर उन्होंने उठाया है तो वो जनता में यूटिलाइज होना चाहिए, तब कि अभी तक ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है कि जनता में फंड यूटिलाइज हो रहा है। देखो, शाहनवाज शेख से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, वो मेरा क्लासमेट रहा है, मेरा दोस्त है। मेरी दुश्मनी उसकी पॉलिटिकली है, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन है और इलेक्शन लोग जिताने के बाद में उसको जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया उसने। इसके लिए मेरी उसकी पॉलिटिकली दुश्मनी है, बाकी वो मेरा दोस्त है, उससे मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है। लोग उसको जिताना या नहीं जिताना वो लोग तय करेंगे, वो अब्दुल मजीद बोलने वाला कोई नहीं होता है। सबसे पहले जय महाराष्ट्र और नमस्कार, सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम 2017 में जो एमआईएम ने इलेक्शन जो तरीके से लड़ा, वो टोटली भेदभाव के ऊपर, धर्म के ऊपर इलेक्शन हुआ था। और अपने लोग इतने नादान है कि कुछ भी बोलने से ना ऐसा पिघल जाते। तो इस बार कोई भेदभाव और कोई बाहर से आने वाले लोगों को ज़्यादा ये मत करो। और लास्ट टाइम जो ओवैसी साहब आए थे, ठीक है, उनका हम आदर करते, वो देश के बड़े लीडर है, मगर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उसके वजह से वोट मिला उनको। मगर जो तरीके से वोट उनको गिरा, वो तरीके से एमआईएम के कैंडिडेट खाली फ़ायदा उठाए लोगों का। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ काम हुआ रहेगा। और इस बार जो है, जो नए नए मेंढक इलेक्शन के बाहर आ रहे उम्मीदवार के तौर पे, इस बार लोग ऐसा नहीं करने वाले। लोग एकदम अच्छे आदमी को चुन के लेके आएंगे और स्थानीय ही चुन के लेके आना चाहिए। तो मैं चिता के वासियों से एक विनती करता हूँ कि लोकल आदमी को चुन के लेके आओ, अच्छा आदमी, पढ़ा लिखा और लोगों के लिए भागने दौड़ने वाला आदमी को लेके आओ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई मैं मशाल वाला हूँ, वोट डालो। माजिद भाई, तुतारी वाले, एनसीपी वाले, कांग्रेस वाले, कोई भी लोग देख के वोटिंग करो और अच्छे से लोगों का काम होना चाहिए। हॉस्पिटल का काम है, शमशान का काम है, कब्रस्तान का काम है, एजुकेशन के ऊपर काम है। और गटर नाली तो कोई भी करते रहता है, गटर का छोड़ो, गटर का ज़्यादा ये मत करो। गटर आज डालेंगे तो वही पब्लिक वापस ध्यान करती है। इसके लिए सोच समझ के वोटिंग करो और स्थानिक को वोटिंग करो। अभी शाहनवाज शेख का जो नसीब था, उन्होंने ओवैसी साहब के टाइम से वोट ले लिए। अभी इस बार शिंदे गुट में अभी लोग चीता गेम के लोकल को, पब्लिक को सबको मालूम है कि लोग कितने कैपेबल है। अभी एक बार आदमी आजमाता है, दोबारा तो सीख लेता है। देखेंगे अभी इस बार कौन उभर के निकलेगा बाहर। चलिए, आपने देख लिया कि स्थानीय लोगों का किस तरह का मूड है, क्या फीडबैक है और शाहनवाज शेख को लेकर किस तरह की सोच रखते हैं, और लोगों ने क्या क्या कहा है, वो CNU चैनल के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं। अब आपको दिखाएंगे जब शाहनवाज शेख शिवसेना एकनाथ शिंदे के पार्टी में शामिल हुए और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से बात की और उन्होंने क्या क्या कहा, वो अभी आपको सुनाते हैं। वो पहला सुन लीजिए, फिर थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होगा, फिर आपको समझ में भी आ जाएगा। तो सुनिए पहला शाहनवाज शेख ने क्या कहा था जब एकनाथ शिंदे की पार्टी में, शिवसेना में शामिल हुए। देखिए, मैं जब से अपना शिंदे साहब CM बने हैं और जब से शिवसेना ये बनी है, तो मैंने ये देखा हूँ कि एकनाथ शिंदे साहब जो ऐसे CM है, जो पहली बार ऐसा देख रहा हूँ मैं कि रोड पर उतर के जो है वो काम करते हैं, चाहे वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट का, यानी जो भी महाराष्ट्र के कोई भी एरिया हो दो। तो मैंने उनकी कई सारी वीडियो देखा कि गरीबों के पास वो जाके गरीबों से मिल रहे हैं और रोड का जो काम है वो रोड पर उतर के भी खुद करे और कई जगह पे ऐसे सारे डेवलपमेंट किए हैं। और मैंने खुद देखा हूँ कि अभी यहाँ पे जितने भी जो ऑलरेडी जो नगर सेवक हैं, उन लोगों को कहीं फंड आकर जो है वो अपने एरिया में जो डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं। और मुझे ये आश्वासन दिया गया है, मैं खुद पहले साहब के काम से इतना इंस्पिरेशन, इतना खुश हुआ हूँ कि
कि मैंने सबको आके मिला कि मेरे जो एरिया जो चीता कैंप जो एक पिछड़ा हुआ एरिया है, गरीब तबके का एरिया है, तो हम चाहते हैं कि हमारे भी एरिया को लेके जो है हम आगे डेवलपमेंट करें। तो साहब ने मेरे सर पे हाथ रख के डायरेक्ट एक ही बात कही कि इंशाल्लाह आपके एरिया में हम डेवलपमेंट ज़रूर करेंगे। तो उनकी बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि मेरे एरिया के लिए जब कोई अगर इंसान अपना घर पहले संभाल लेता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं यहाँ पे आने के बाद अगर साहब की नीति में जो है सर के साथ में जो है मुझे मेरे चीता कैंप का एरिया डेवलपमेंट करके मिलता है, तो मेरे चीता कैंप के लोगों के लिए, वहाँ के रहवासियों के लिए बहुत बड़ी बात है और उनका आशीर्वाद हमारे लिए रहा तो बहुत बड़ी बात है। अब तो आपने देख लिया कि किसी एक चैनल में उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि भैया हम काम के लिए, फंड के लिए पार्टी में प्रवेश किए, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में प्रवेश किए। भैया करोड़ों रुपया का तो आपको पार्टी ने फंड दिया, इसीलिए तो आपने एकनाथ शिंदे जी का दामन थामा, लेकिन काम कुछ नहीं, टाटा फिश, सिर्फ और सिर्फ पेपर पे काम हुआ है। रियल में पब्लिक के बीच में, लोकल में, स्थानिक लोगों के बीच में कुछ भी काम नहीं हुआ है। और वो पैसे सिर्फ और सिर्फ 50% नगर सेवकों और 50% कांग्रेस पार्टी और विधायक साथ साथ में नगर पालिका और कॉन्ट्रैक्टर खा गए। भैया काम कहाँ है? कुछ नहीं है। अब लोगों ने ठान लिया है कि ऐसे नगर सेवक को दोबारा चुनकर तो नहीं देंगे। और अभी अगर एकनाथ शिंदे से, यानी बीजेपी अलायंस है शिवसेना और एकनाथ शिंदे जी का, और बीजेपी अलायंस में अगर शिंदे जी से टिकट लेके इधर आते हैं तो लोग चप्पल से मार के भगाएंगे, क्योंकि लोगों ने ठान लिया है। अब देखना ये है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में मुंबई, ट्रॉम्बे, चीता के में किसे उम्मीदवारी मिलता है और किस किस पार्टी से मिलता है। लेकिन शहनवाज जी ने जिस तरह लोगों को धोखा देकर एकनाथ शिंदे का दामन थामा है, क्या यहाँ के लोग वापस उन्हें चुनकर ला के देंगे, या पार्टी उनकी टिकट काटेगी, या पार्टी यानी शिवसेना एकनाथ शिंदे इन्हें कहीं और जगह पे फेंक देगी, भैया जाओ ये वार्ड में लोगों का फीडबैक सही नहीं है तो कहीं और जाके चुनाव लड़ो। अब देखना ये है कि ट्रॉम्बे चीता के में आने वाले समय में किस तरह की तस्वीर होती है। लेकिन लोगों ने तो अपना जो मन बना लिया है वो हमने आपको CNO चैनल के माध्यम से दिखाया है। अब देखना ये है कि ट्रॉम्बे चीता कैंप के लोग आने वाले नगर पालिका चुनाव में किस तरह का फीडबैक देखते हैं। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।